हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पेडी का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला भाग। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का हृदय कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार का, जिसे उल्लेख किया गया अनुच्छेद 32 में। और किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 19 से 22 में। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहेगा तो 25 से 28 हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहेगा तो 23 से 24 अनुच्छेद में है। समानता का अधिकार कहेगा तो 14 से 18 के बीच है। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम था? इंपीरियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम था। इंपीरियल बैंक का गठन किया गया था 1921 में और इसी को राष्ट्रीयकरण करके 1955 में SBI नाम दिया गया, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पंजाब नेशनल बैंक का गठन किया गया था 1894 में। 3 नंबर हो जाएगा, कालिदास किस काल के कवि थे? कालिदास गुप्त काल के कवि थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में रहते थे। मौर्य वंश के संस्थापक कहेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हो जाएगा। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक होता है तो चंद्रगुप्त प्रथम होता है। शुंग वंश के संस्थापक कहेगा पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। 4 नंबर है, महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाए थे पाल वंश के शासक ने। चोल वंश के शासक ने नटराज के मंदिर बनवाए और राष्ट्रकूट वंश के शासक जो थे कृष्ण प्रथम एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण किए थे। आगे देखेंगे, 5 नंबर हो जाएगा, सिनेगॉग किस धर्म का आराधना स्थल यानी कि पूजा स्थल है? तो यहूदी का। और बौद्ध के कहेगा कि बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। और भारत में कहेगा कि कौन सा राज्य सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो मध्य प्रदेश। 7 नंबर है, हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था गेहूं पर। और हरित क्रांति का जनक विश्व में कहेगा तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे और भारत में कहेगा तो MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में हुआ था 1966-67 में। आगे देखेंगे, 8 नंबर हो जाएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। 9 नंबर हो जाएगा, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को। और वह कहेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि बने थे 1833 के एक्ट के तहत। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 में। आगे देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है? रूस। और सबसे छोटा कहेगा तो वेटिकन सिटी हो जाएगा। 11 नंबर है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। और गुट निरपेक्ष की स्थापना किसने किया था? नासिर, नेहरू और टीटो ने। आगे देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन है, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? नेपोलियन को। और फ्रांस का राजा नेपोलियन कब बना था? 1804 ईस्वी में। जर्मनी, हिटलर जो थे जर्मनी देश के थे। आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ? 1953 में। पुनः गठन कहेगा तो 1956 में हुआ था। आगे देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और फखरुद्दीन अली अहमद दूसरा मुस्लिम राष्ट्रपति थे जो कि क्रम से 5वां थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्रम से 11वां थे। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कहेगा तो बीबी गिरी हो जाएगा। 15 नंबर है, शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1986 में। और स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कहेगा तो शोभा डे हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कहेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। आगे देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ था 1960 में। और कहेगा कि मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का गठन कब हुआ? 1972 में, यानी कि मेमत्री। बिली बिली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात किस देश में उठती है? ऑस्ट्रेलिया में। अमेरिका में कौन सा आता है? तो टोर्नेडो।
छाऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? उड़ीसा का। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 159 में। 22 नंबर हो जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना हुआ था मद्रास, चेन्नई में। और कहेगा कि पहली बार उच्च न्यायालय गठन 1862 में किस किस उच्च न्यायालय गठन किया गया था? तो मद्रास, कोलकाता और दिल्ली का। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा। दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक हो जाएगा पास्कल, और शक्ति का मात्रक है वाट, कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल। रसायन का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। 25 नंबर है। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। आगे देखेंगे 26 नंबर हो जाएगा। एक सामान्य तारे का जीवन काल कितना होता है? 10 बिलियन वर्ष। 27 नंबर है। पृथ्वी की भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत मौजूद है? 46.8%। और दूसरा तत्व कौन सा है? सिलिकॉन। ये कितना पाया जाता है? 27%। 28 नंबर देखेंगे। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। राज्य में कहेगा तो उत्तर प्रदेश। 30 नंबर है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस, जिसका गठन हुआ था 1981 में। आगे देखेंगे 31 नंबर हो जाएगा। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को। और उस समय कितना किलोमीटर, दोनों के बीच में कितना किलोमीटर दूरी होता है? तो 14.71 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। और 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी की दूरी अधिकतम होता है, तो कितना होता है? तो 15.28 करोड़ किलोमीटर। 32 नंबर हो जाएगा। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ? 1948 में। ली कमीशन का गठन हुआ था 1923-24 में। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था 1938 में, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि मद्रास अधिवेशन के 1887 में बने थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1940 से 46 तक। सबसे युवा अवस्था में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और सबसे अधिक समय तक बोले कौन रहे थे? तो यही हो जाएगा, सबसे अधिक समय तक रहे थे और सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 34 नंबर देखते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है। आगे देखेंगे 35 नंबर है। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? भूदान आंदोलन की शुरुआत किए थे विनोबा भावे 1951 में। और कहाँ से? तो तेलंगाना से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 36 नंबर। कांच का सामान्य सर्वप्रथम किस देश में बना था? चीन में। 37 नंबर हो जाएगा। शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे सबसे छोटा ग्रंथि भी कहा जाता है, जिसका वजन है 0.6 ग्राम। आगे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन के नाम से पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में 1992 में हुआ था। और यूनेस्को का मुख्यालय कहेगा तो पेरिस है, स्थापना हुआ था 1945 में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहेगा तो न्यूयॉर्क हो जाएगा, स्थापना हुआ था 1946 में। 39 नंबर है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगा कैनबरा। ऑस्ट्रिया की राजधानी हो जाएगा वियना, ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा। बेल्जियम का राजधानी है ब्रुसेल्स। और स्विट्जरलैंड का राजधानी कहेगा तो बर्न हो जाएगा। आगे देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी है? तो रोम हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अस्थायी कहेगा तो रैम हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाए थे अकबर ने। कब? 1571 में। 2 नंबर हो जाएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था?
मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में किए थे। आगे देखते हैं, 3 नंबर हो जाएगा, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? प्रशासन से। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कहेगा तो विष्णु, जिसे चाणक्य भी कहा जाता था। और अर्थशास्त्र के पिता कहेगा कौन है? तो एडम स्मिथ हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। विश्व मानसिक दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। विश्व रक्तदान दिवस कहेगा तो 14 जून हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कहेगा तो जिंद अवेस्ता हो जाएगा। और मुस्लिम का पवित्र ग्रंथ कहेगा तो कुरान हो जाएगा। ईसाई का हो जाएगा बाइबिल और हिंदू को हो जाएगा गीता। 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगा गंगा, जो कि गंगोत्री से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी निकलती है नासिक से। और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से। आगे देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? लोदी वंश का प्रथम शासक यानी कि संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोदी। और अंतिम शासक कहेगा तो इब्राहिम लोदी हो जाएगा। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किए थे। 8 नंबर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। और 1890 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जो कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वाराणसी में, जिसका अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? मैसूर, कर्नाटक में। आगे देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कितने वर्ष गुजारने के बाद कोई विदेशी यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है? 7 वर्ष। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत है। और अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कहेगा तो नीलगिरी हो जाएगा और पारसनाथ भी हो जाएगा। तेलानी राम किसके दरबार में रहता था? तेलानी राम कहेगा तो कृष्ण देव राय के दरबार में रहते थे। और अष्टदिग्गज का संबंध कहेगा किससे है? तो कृष्ण देव राय से। अष्ट प्रधान के कहेगा शिवाजी से हो जाएगा। अष्ट प्रधान हो जाएगा शिवाजी, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय। 13 नंबर देखते हैं, श्वेत रक्त कण का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। 14 नंबर है, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से। और 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से किसने किया था? तो नाना साहब। लखनऊ से कहेगा तो बेगम हजरत महल। दिल्ली से कहेगा तो बहादुर शाह द्वितीय। 15 नंबर हो जाएगा, विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहेगा किसने दिया था? हुडो ब्रिज हो जाएगा। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत हो जाएगा हुडो ब्रिज। और प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत कहेगा चार्ल्स डार्विन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर है, फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद कहेगा तो कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ताला के लिए प्रसिद्ध है अलीगढ़। 17 नंबर है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का। और शनि का बलयों की संख्या है 10। अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? तो विलियम हर्शेल ने, और 1781 में किए थे। और वरुण ग्रह की खोज किसने किया था? जोहान गैले ने 1846 में। अकबर देखते हैं, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था अमरकोंट में, जो कि 1542 में हुआ था। 19 नंबर देखेंगे, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा चीन। 20 नंबर है, जादूगोड़ा जो कि झारखंड में है किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। 21 नंबर हो जाएगा, संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के सदनों की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। और कहेगा कौन बुलाता है? तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रपति। अभी तक संसद का संयुक्त अधिवेशन को 3 बार बुलाया गया है। पहला हो जाएगा 1961 जो कि दहेज विधेयक के लिए बुलाया गया था। दूसरा हो जाएगा 1978 जो कि बैंकिंग के लिए बुलाया गया था। तीसरा हो जाएगा 2002 जो कि आतंकवाद निरोधक कानून के लिए बुलाया गया था। आगे देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में, या आप बोल सकते हैं कि तमिलनाडु के पूर्व में। 23 नंबर है, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में।
24 नंबर हो जाएगा, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। हेनसोंग कहेगा तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। मेगास्नीज कहेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। आगे देखेंगे आगे हो जाएगा कि साइलेंट वैली किस राज्य में है? साइलेंट वैली स्थित है केरल राज्य में। धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उत्तराखंड में। 27 नंबर हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से वंचित रखा गया है? अनुच्छेद 24 के तहत। और कहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहेगा तो अनुच्छेद 32 में है। और कहेगा कि अवसर में समानता किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया था? तो अनुच्छेद 16 में। आगे देखेंगे 28 नंबर हो जाएगा, अंकलेश्वर का संबंध किस उद्योग से है? अंकलेश्वर का संबंध हो जाएगा पेट्रोलियम उद्योग से। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? ब्यास सम्मान, जिसकी शुरुआत हुआ था 1991 से। तानसेन सम्मान दिया जाता है मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा। मोनालिसा किसकी मशहूर कृति है? लियोनार्डो दा विंची का। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर, सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? रासायनिक खाद के लिए। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कहेगा तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। आगे देखेंगे 33 नंबर हो जाएगा, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, जो कि दल बदल विरोधी कानून के लिए पारित किया गया था। आगे देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राजनीति के उस पार नामक पुस्तक किसने लिखी? राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। और इनका एक और प्रसिद्ध पुस्तक है संसद की रपटीली राहें। संसद की रपटीली राहें। लाल कृष्ण आडवाणी के पुस्तक का नाम है माई कंट्री माई लाइफ। और महात्मा गांधी लिखे थे इंडिया ऑफ माई ड्रीम। इंडिया ऑफ माई ड्रीम पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। और माई कंट्री माई लाइफ को हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी। आगे देखते हैं 35 नंबर है, पन्ना मध्य प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? हीरे के खान के लिए। और कोलार कर्नाटक सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे 36 नंबर है, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किसे भेजा गया था? अंतरिक्ष में सर्वप्रथम कुत्ता को भेजा गया था, जिसको लाइका नाम दिया गया था। 37 नंबर हो जाएगा, पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया? पहला रेल बोर्ड यानी कि स्थापित किया गया था 1905 में। रेलवे बोर्ड की स्थापना हुआ था 1905 में और राष्ट्रीयकरण किया था 1950 में हुआ था। रेलवे एक्ट लागू किया गया था 1890 में। अब पहली बार भारत में रेल चालू किया गया था 16 अप्रैल 1853 में, जो कि 34 किलोमीटर चलाया गया था मुंबई से ठाणे के बीच में। आगे देखेंगे 38 नंबर हो जाएगा, भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किए थे। और बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को। 39 नंबर देखते हैं, मूल्य कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 51 के क से। और राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है। आगे देखेंगे 40 नंबर हो जाएगा, तारापुर महाराष्ट्र किस लिए प्रसिद्ध है? एटॉमिक पावर प्लांट के लिए। 41 नंबर है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। और रसदार फल अनुसंधान कहेगा तो नागपुर है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहेगा तो नई दिल्ली हो जाएगा। और रासायनिक प्रयोगशाला कहेगा तो पुणे हो जाएगा। लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? बहलोल लोधी। यानी कि संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोधी। और अंतिम शासक कहेगा तो इब्राहिम लोधी हो जाएगा। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम के, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।